हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज से हम लोग आपको पता है कि जो अपना जावा का कंप्लीट कोर्स है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मैं जल्दी से आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूं जहां से कि हम लोग देखेंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक ये 90 डेज़ का चैलेंज रखा है अपने लिए भी और आप सब लोगों के लिए भी, जिसमें मैं डेली आपसे 2 आवर का कमिटमेंट चाहता हूँ। 2 घंटे आप काम कीजिए, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको अपने एंड पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि आप ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें आप एक्सपर्टीज़ गेन कर सको, क्योंकि देखो बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आने वाली हैं चीज़ें। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो डे 1 पे हमने इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया था, जेडीके और पाथ मैंने सेटअप करना आपको बता दिया था, विंडोज़ में भी और मैकबुक में भी। और मैंने ये भी बताया था कि आपको जब जेडीके इंस्टॉल करना है तो आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला जो जेडीके है उसको इंस्टॉल करना है। तो एज ऑफ नाउ वी हैव टू वर्जन्स, दैट इज़ जावा 17 एंड जावा 21, दैट इज़ सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ओके, तो आपको 17 या 21 में से कोई भी एक पर्टिकुलर जेडीके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद मैंने बात की थी आईडीई की। तो आईडीई में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक कोड एडिटर जो आप चाहते हो आप यूज़ करो वो आप कर सकते हो। तो मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप विजुअल स्टूडियो कोड कीजिए, क्योंकि ये जो है एक लाइट वेट एडिटर है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो और काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सटेंशन भी हमें मिल जाते हैं जो कि हमारी कोडिंग में हेल्प करते हैं। और आईडी का अगर आप भूल चुके तो मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम लोग टाइप, रन, कंपाइल, डीबग कोड करने में मदद करते हैं। और उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया था कि आपको अगर वेरीफाई करनी है सारी चीज़ें कि मेरी सारी चीज़ें ये इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं प्रॉपरली कि नहीं, तो उसके लिए दो कमांड थे। विंडोज़ के लिए हम लोग और मैकबुक के लिए सेम कमांड थे, जो कि ये होते हैं जावा हाइफन हाइफन वर्जन, जिससे कि हमें जावा का वर्जन पता चलता है कौन सा जेडीके हमने इंस्टॉल कर रखा है। और जावा सी हाइफन हाइफन वर्जन जो है वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग कंपाइलर का वर्जन पता करने में कि कौन सा कंपाइलर हमारा है। ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं तो मैं दोबारा से रिवाइज़ नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि क्या वेरिएबल्स के पाथ हम कैसे सेट करते हैं ये भी मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले मेरी फर्स्ट वाली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके आए हो तो हो सकता है आपको चीज़ें समझ में ना आए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट वीडियो से लेके जो भी मैंने सीक्वेंस बनाया उसी हिसाब से काम कीजिए। ठीक है, और मैकबुक पे भी सेम अप्लाई होता है। आप पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, अगर आपको नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप पहले प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू मास्टर द जावा। ओके, वी डोंट नीड टू स्किप एनी स्टेप। ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम लोग अपना जावा में फर्स्ट कोड लिखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट कोड लिखने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको शो करूं। सबसे पहले आपको अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसको ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले अपना स्टूडियो कोड ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है कि ये जो आपको एक सबसे टॉप पे एक आइकन शो हो रहा है जिसका नाम है एक्सप्लोरर। ठीक है, तो आपको एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पहले से ही बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं। इन केस आपके में ये न्यू होगा तो मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं एक यहाँ से ऊपर आप अगर देखोगे तो न्यू फोल्डर का ऑप्शन होगा। ठीक है, वहाँ से क्या है कि मैं एक न्यू फोल्डर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये टू डू के अंदर जा रहा है, मुझे वर्क स्पेस के अंदर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू। जस्ट अ सेकेंड, इट इज़ नॉट अलाउइंग मी टू। ओके, what I will do, I will click here, click on Java complete course, and if I select this workspace, click on here. Okay, okay, it is not allowing me to create one folder here. So what I can do is, it is not allowing because you can see we are inside this particular folder. So in order to create new I will say folder, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे जाइए या किसी भी उस ड्राइव के अंदर जाइए जहाँ पे कि आपको अपना फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए जितना भी मेरा कोड है उसको मैं डेस्कटॉप पे ही रखने वाला हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा और इसको मैं नाम दूंगा जावा। इसको रीनेम कर लेते हैं हम लोग, जावा कंप्लीट कोर्स। ओके, अब कंप्लीट कोर्स 90 डेज। तो इससे क्या होगा, चीज़ें हमें थोड़ा मीनिंगफुल लगेगी कि हाँ हमने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है जावा कंप्लीट कोर्स 90 डेज़ के नाम से। अब आपको क्या करना है, दोबारा से अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे जाना है और यहाँ से आप फाइल के अंदर जाइए,
फाइल के अंदर जाके आपको दिख रहा होगा ओपन फोल्डर, ठीक है। आप ओपन फोल्डर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको अपनी जो डायरेक्टरी है, डेस्कटॉप है, उस पर जाना है। वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ये वाला फोल्डर जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है, जो कि आपको पता है जावा कंप्लीट कोर्स 90 डेज। तो हम इसको ओपन कर लेंगे सबसे पहले। तो ये बोल रहा है कि जो आपकी प्रीवियस फाइल्स हैं उनको सेव करना है कि नहीं, तो आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरा वर्क स्पेस का नाम पूछ रहा है, तो मैं इसको जल्दी से सेव कर देता हूँ। उसके बाद एक न्यू फ्रेश इन्वायरमेंट खुल के आ जाएगा आपके लिए, जहाँ पे कि आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ वो फोल्डर है जो हमने बनाया था, जावा कंप्लीट कोर्स 90 डेज। अब इन ऑर्डर टू राइट द फर्स्ट जावा कोड, आपको करना क्या है, यहाँ पे जो प्लस का आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है और एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम है hello.java। ओके, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो हम फाइल का नाम देंगे उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको आप कैप्स में रखिए। ये चीज़ें मैं आगे चल के बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है हम बेसिक पे फोकस करेंगे, कैसे हम अपना जो बेसिक कोड है उसको हम एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो मतलब हमने जो सेटअप वगैरह किया था वो हमारा सारा सही है। फिर धीरे धीरे हम एडवांस टॉपिक्स में बढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जो कोड मैं दिखा रहा हूँ आपको सेम टू सेम वही कोड आपको टाइप करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक क्लास लिखनी है, क्लास हेलो। उसके बाद आपने अगर गौर किया हो तो जो ये क्लास है इसका नाम जो मैंने दिया है ना वो सेम टू सेम फाइल के नाम जैसा ही है। अगर आपने गौर किया हो तो उसका रीज़न है क्योंकि जो क्लास का नेम होता है वही हमें फाइल का नेम रखना पड़ता है, उसी से फिर काम होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो हमारा सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहली एंट्रेंस पॉइंट होता है कोड का, वो हमें लिखना है। तो वो क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये जो मेन है, मेन क्या है, मेन एक मेन फंक्शन या मेथड कह सकते हैं हम लोग, जहाँ से कि कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। जब भी हम जावा कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो मेन को लुक करता है कि मेन कहाँ पर है, जहाँ पे भी मेन होगा वहीं से कोड हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं कि ये जो मेन है वो अपने अंदर एक पैरामीटर्स पास कराता है। तो अभी के लिए मैं स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स पास कर देता हूँ इसके अंदर। अभी ये सब चीज़ें आपको हो सकता है टफ लग रही होंगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस एक आपको सिंपल सा कोड चला के दिखा रहा हूँ कैसे हम अपना जावा का फर्स्ट कोड जो है उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर आने वाली वीडियोस में मैं हर चीज़ का मतलब आपको समझाऊंगा। तो अगर आप देख पाओ तो हाँ, अब ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो मैंने बनाया है, इसके अंदर जो मेन मेथड है उसके अंदर मैं एक कोड लिखने वाला हूँ जो कि हमारा आउटपुट जो होता है उसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब यहाँ पे इसको हम एंड कर देंगे। और आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊँ कि अगर आपको स्ट्रिंग वेरिएबल्स कोई भी स्ट्रिंग अगर पास करानी होती है तो उसको प्रिंट कराने के लिए आपको डबल कोट्स के अंदर करना पड़ेगा। हेलो, दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा लैंग्वेज। ओके, तो अभी हमने क्या किया है कि एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक सिंपल सा स्टेटमेंट टाइप किया। और ये जो एक्स है ना, इसको आप इग्नोर करिए, ये विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ से है, ये हमने टाइप नहीं किया, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अब मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ अगर ये रन हो रहा है कि या फिर नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें टर्मिनल पे जाना है। देखिए दो ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, तो उसके लिए आपको टर्मिनल में ही जाना है। तो आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो आपको फोल्डर का नाम शो हो रहा है जावा कंप्लीट कोर्स 90 डेज, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर इन द करेक्ट डायरेक्टरी। आप इस डायरेक्टरी में हो, हाँ हैं, तो एकदम सही है। अब आपको क्या करना है, पहले इस फाइल को सेव कर लीजिए। तो कंट्रोल एस मैंने प्रेस कर दिया है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कमांड लिखा सबसे पहले, जावा सी स्पेस हेलो, जो कि फाइल का नाम है हमारा, और उसके बाद सिंटैक्स। ये जो जावा सी है ये क्या होता है, ये कंपाइलेशन के लिए है। इस कमांड की मदद से हम लोग कंपाइल कर सकते हैं अपना कोड। और ये हेलो डॉट जावा जो है वो हमारे फाइल का नाम है, ठीक है। तो मैं कंपाइल करके देखता हूँ कि ये कोड में कोई एरर तो नहीं है। तो जैसे ही मैंने एंटर मारा तो इसने देखो थोड़ा सा टाइम लगाया, लेकिन उसके बाद में आप अगर देखो तो इसने एक दूसरी फाइल अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया जिसको बोलते हैं हम लोग हेलो डॉट क्लास। तो ये बाइट कोड है,
ये जो हमारा जो कोड लिखा था, जो हमने इंग्लिश में लिखा है, उसको कन्वर्ट करके इसने क्या किया कि बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो बाइट कोड क्या करेगा, ये मशीन के पास जाएगा। मशीन बाइट कोड समझती है, इंग्लिश नहीं समझती मशीन। तो उस बाइट कोड को समझने के लिए जावा के कंपाइलर ने एक क्लास फाइल बना दिया। वो क्लास फाइल क्या करेगी, बाइट कोड को ले जाएगी और सिस्टम को देगी कि भाई हमारे ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आए इंग्लिश में वो आप नहीं समझ सकते, इसलिए मैंने बाइट कोड की फॉर्म में आपके लिए इंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं, तो आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए और जो भी यूज़र मांग रहा है वो आप रिटर्न करिए, ठीक है। तो अब क्या है कि कंपाइलेशन हो चुका है, कंपाइलेशन होने में कोई एरर नहीं आया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा, मतलब कि इस फाइल को मैं रन करूँगा। तो आपको मेक श्योर करना है एक चीज़ कि रन करते वक्त जो हमारा कमांड होता है वो तो जावा और फॉलोड बाय द फाइल नेम, not the syntax. Remember this. In order to run the file, we just need to type Java and the file name, not the syntax. Okay. Our file name is hello, so I am writing hello. After that I will hit enter. जैसे ही मैंने enter दबाया तो आप देख सकते हो कंसोल में सीधा सीधा ये जो आउटपुट है वो आ चुका है कि हेलो दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा लैंग्वेज। सो इस तरीके से हम लोग अपना एक बेसिक सा प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और भी कोड लिखेंगे, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो था वो हमारा सबसे बेसिक कोर्स था, मतलब बेसिक कोड था, आई विल से फर्स्ट कोड। ये मैं जो आपको अगर कोड लिखने में दिक्कत होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो कोड है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा कंप्लीट, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वरना मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके कोड को प्लीज़ फॉलो कीजिए। उससे क्या होगा, आप जब करोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, तो प्रैक्टिस होने से ही आदमी सीखता है। मैं भी कोई पहले से नहीं सीख के बैठा हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, जब भी मेरे को आया है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ूँ तो हमने अपना जो फर्स्ट कोड है जावा में वो हमने लिख लिया है। अब एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जे शेल, ठीक है। जे शेल क्या होता है, तो जावा के अंदर एक फंक्शनैलिटी है जिसका नाम है जे शेल, ठीक है। हो सकता है मेरी वीडियोस थोड़ी बड़ी हो जाए, तो आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, क्योंकि देखो मैं आपसे पहले ही कमिटमेंट ले चुका हूँ कि अगर आप 2 घंटे डेली दे सकते हो तो ही आप इस कोर्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं चीज़ों को डिटेल में बताने वाला हूँ, तो उसके लिए समय मेरे को चाहिए। अगर मैं आप चाहोगे तो मैं छोटी छोटी वीडियो करके भी आपके लिए सेपरेट कोर्स क्रिएट कर दूंगा, लेकिन मेरा ये है कि एक फ्लो में आपको कंप्लीट पढ़ाऊँ, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं अगले टॉपिक पर बढ़ता हूँ, जो कि है जे शेल। जे शेल क्या होता है कि जावा की तरफ से हम लोगों को एक फंक्शनलिटी दी है, जब हम जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक सॉफ्टवेयर हमारे लिए इंस्टॉल हो जाता है इनसाइड द टर्मिनल, जो कि है जे शेल। तो आपको उसको ओपन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको टाइप करना है जे शेल। अगर आपको मेरी स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो देखो मैंने यहाँ पे जे शेल टाइप किया, ठीक है। जैसे ही मैंने जे शेल टाइप किया और एंटर मारा तो आप देख सकते हो कि जो टर्मिनल है उसने मेरे को जे शेल ओपन करके दे दिया, जहाँ पे कि वो मेरे को क्लियरली बोल रहा है कि वेलकम टू जे शेल वर्जन 22.0.1। तो इसका मतलब ये है कि इसने हमें जे शेल ओपन करके दे दिया है। अब जे शेल होता क्या है, जे शेल एक यूटिलिटी है जहाँ से कि हम क्या कर सकते हैं, जावा के बेसिक ऑपरेशंस हैं जैसे कि प्लस माइनस, स्ट्रिंग का प्रिंट होना, या नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो हम ट्राई कर सकते हैं कि जावा में कैसे काम करती हैं। जैसे कि अगर मैं शो करूँ आपको कि 4+7 क्या होगा, तो अगर मैं इसको एंटर मारूंगा तो देखो आपको वो रिजल्ट दे देगा 11, ठीक है। मैं माइनस करके दिखा देता हूँ आपको, 10 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, देखो 7 आ गया, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 6 से, तो देखो 30 आ चुका है। और अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए बताओ, क्या आना चाहिए, 5 गया है, ठीक है। अब एक और ऑपरेटर होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का हम लोग देख लेते हैं कि अगर मैं 3 से इसका मॉड्यूलस करता हूँ तो क्या आता है, तो रिमाइंडर शुड बी 1, ठीक है। मॉड्यूलस जो ऑपरेटर होता है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर मैं 3 से 10 के टेबल को डिवाइड करूँगा तो आप खुद समझो, 3×3=9 होता है, तो एक बच रहा है तो उसने एक रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्रिंट कराऊँ, प्रिंट के अंदर अगर मैं वैल्यू डालूँ, जैसे कि हेलो, सॉरी डबल कोट्स के बाहर हो गया था वो, हेलो वाई, और इसके बाद मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, तो मैं देखता हूँ तो इसने देखो साफ साफ क्या बोल दिया है कि इसको प्रिंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जावा का फंक्शन है, जे शेल में काम नहीं करता। अगर मैं इसको सिंपली लिखूँ कि हेलो, तो देखिए उसने क्या किया, कैन नॉट फाइंड द वेरिएबल। तो ये जो जे शेल है ना, ये बेसिक ऑपरेशंस के लिए होता है कि मतलब हम लोग बेसिक ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं।
बाकी आपको अगर कोड लिखना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हमारा जो कंपाइलर और आईडीई मैंने बताया, विजुअल स्टूडियो कोड, आपको उसका यूज़ करना है। और उस पर हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो जेशेल मैंने आपको बता दिया कैसे आप लॉन्च कर सकते हो, बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हो। और कमांड मैंने आपको बता दिए हैं कि जावा सी हेलो डॉट जावा जो होता है वो कंपाइलिंग ऑफ द कोड के लिए होता है, जावा हेलो जो होता है वो रनिंग ऑफ द कोड के लिए होता है। ठीक है। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है कि मतलब जावा का कोड बिहाइंड द सीन रन कैसे होता है, मतलब आपने तो नहीं बताया ना कंपाइलर को कि भाई मेरा कोड रन कर दे, तो उसको जानने के लिए आपको अगले वीडियो में आना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जावा का जो कोड है वो एक्चुअली रन कैसे करता है बिहाइंड द सीन। ठीक है। थैंक यू।